हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। एक और नए क्वेश्चन के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसका सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं कि जिससे क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। यदि अंकित मूल्य 26% की छूट देने के बाद यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 2886 है तो छूट की राशि कितनी है। हमें क्या पूछा है, छूट की राशि पूछा है। यानी अंकित मूल्य पर हमने कितनी छूट दी है, 26% की हमने क्या दी है, छूट दी है। यानी डिस्काउंट कितने का दिया है हमने, 26% का डिस्काउंट दिया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। 26 डिवाइडेड बाई 100। क्यों, क्योंकि हम इस परसेंटेज को हटा रहे हैं। जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हम 100 से भाग दे देते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा, ये 13 बार। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 50 बार। यानी कि किसी चीज़ का जो सीपी था वो कितना है, 50 है, और उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है, 13 डिस्काउंट दिया गया है। यानी कि वो बेची कितने में गई है, उसका एसपी कितना हो जाएगा, सॉरी, किसी चीज़ का एमआरपी कितना है, किसी चीज़ का एमआरपी कितना है, एमआरपी कितना है, 50 है, उस पर डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 13 का, और वो बेची कितने में गई है। तो 50 में से अगर हम 13 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 37 आ जाएगा। यानी वो जो है चीज़ 37x में बेची गई है। कितने में बेची गई है, 37x में। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो है 2886 रुपये में बेची गई है। कितने में बेची गई है, 2886 में, 2886 में। तो हम जो है 37x की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 2886 मान लेंगे। अगर हम 2886 को 37 से भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। पहले कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 7 जा 49, 4 7 या 21, और 4 कितना होता है, 25 होता है। 18 में से 9 गए तो 9 बचे। 7 में से 5 गए तो 2 बचे। यहाँ पे 6 उतार लिया। 37 अट्ठे कितना होता है, 296 होता है। यानी कि इसको इससे अगर काटेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 78 बार जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 78 आ गई। हमको क्या पूछा है, छूट की राशि पूछी है। यानी कि एमआरपी कितना आया था हमारा, 50x आया था। डिस्काउंट कितना था, 13x था। तो हमें छूट पूछी है, यानी 13x की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, 13 में 78 का गुणा कर देंगे। जब हम 78 में 13 का गुणा करेंगे तो 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21, और 2 23, और 8 और 7, 4 8 और 3 11 होता है, 7 और 3 10 होता है। तो कितना आ गया, 1014। यानी कि कितने रुपए की छूट दी गई थी, 1014 रुपये की छूट दी गई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अब एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, ये यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है ये करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसको हम वैसे ही सॉल्व कर लेते। देखो 13 का गुणा तुम जब 78 में करोगे तो 8 का गुणा तुम्हें 3 में करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 8 3 का क्या होता है, 24 होता है। यानी कितना होता है, 4 होता है। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर क्या आएगा, 4 आएगा। जब तुम गुणा करोगे, जैसे हमने ये गुणा किया तो कितना आया हमारा, 1014 आया। इकाई के अंक पर 4 आया। और 8 का गुणा अब तुम पहली बार ही डायरेक्ट करके देखते, 8 या 24, 4 आया। तो 4 इसमें देखो, इकाई के अंक पर केवल डी ऑप्शन में ही है, केवल डी ऑप्शन में ही इकाई के अंक पर क्या है, 4 है। केवल डी ऑप्शन में ही इकाई के अंक पर क्या है, 4 है। केवल डी ऑप्शन में ही इकाई के अंक पर 4 है। तो हम डायरेक्ट ही डी ऑप्शन को क्लिक कर देते। क्या कर देते, हम डायरेक्ट ही डी ऑप्शन को टिक कर देते। हमको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अगले क्वेश्चन के साथ, एक और ऐसे ही ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।